जय हिंद सभी को, मैं प्रेमजीत सिंह। अब चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए, इसका पहचान करने का तरीका है, बच्चे को मालूम है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है इत्यादि, बट इससे हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, पहचानना है, स्पॉटिंग एरर वगैरह फाइंड करना है, तो हमको थोड़ा बेसिक नॉलेज अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। तो जो दूसरा वीडियो था मैंने कहा था, और इस पर भी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पे मुझे अच्छे खासा लाइक चाहिए, ठीक है। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मांगा है, बट कोई बात नहीं, चलता है आपके मेरे बीच में। तो हम आते हैं आज के टॉपिक पे कि जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय भी हो रहा हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट में तो है, उसके बाद भी निरंतर हो रहा है। कंटिन्यूअस मतलब कि वो अभी अपूर्ण है, कार्य पूरा नहीं हुआ है और वो निरंतर हो रहा है, ठीक है। हम वर्तमान में हैं, वर्तमान में भी वो कार्य हो रहा है, ऐसा बोध अगर हो किसी वाक्य को पढ़ते हुए तो समझ लीजिए कि वो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी कि आपका अपूर्ण वर्तमान काल का है। क्लियर? जैसे कि आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूं, या आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। क्लियर? यू आर स्टडिंग नाउ, तुम अभी पढ़ रहे हो, ठीक। तो इस तरीके से कई बार कार्य को जारी अवस्था में, ठीक है, होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि वो सेंटेंस के भाव से आपको पकड़ना रहेगा। बहुत सेंटेंस ऐसे होंगे, यानी वाक्य ऐसे होंगे, या कोई भी कार्य या एक्शन ऐसा होगा कि वो उस समय नहीं होगा, बट वो एक बहुत लंबे अंतराल से वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ऐसा जो वाक्य होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, यानी कि जो तटीय जो इलाके हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। तो वो एक दिन में तो होगा नहीं, वर्तमान में तो हो नहीं रहा है, भूत से चले आ रहा है, बहुत भविष्य तक जाएगा और बीच में वर्तमान। तो ऐसे जो भी एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, आपको सेंस करना है, तो वो किसके होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, ठीक है। निकट भविष्य में, ठीक, होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, निकट भविष्य में, मतलब मैं कल क्या करूंगा, मुंबई जाऊंगा। आई एम टीचिंग यू टुमारो, मैं तुम्हें कल, ठीक। तो इस तरीके से समझिएगा। अब सोचने वाली बात यह आती है कि कंटिन्यूअस को बनाते कैसे हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है। और मैं जान रहा हूं कि सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं उनको एकदम कंठस्थ है और बहुत अच्छे से आता है। एक दो चीजें हैं जिसमें मैं बताऊंगा, ध्यान देने वाली है और सीखने वाली है। टेंस के साथ साथ और भी कुछ सीख सकते हैं हम लोग कि भाई पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होंगे, तो सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर लगाएंगे, जो जिसके साथ जहां लगता है, फिर क्रिया का पहला रूप, उसके बाद आईएनजी, और ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं V4। V4 में आप क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, और आगे में चल के इसको जीरेंड वगैरह भी बोलते हैं। कैसे, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल और सब के साथ यूज होता है, ये अपने आप में एक वर्ब का चैप्टर है, उसको हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सकारात्मक बनाने का रूप। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, तो हो जाएगा आई, और आई के साथ आएगा एम, ईटिंग फूड। क्लियर? पहला हो गया हमारा सकारात्मक, ठीक। दूसरा है निगेटिव, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करें, ठीक है। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, या वह खाना नहीं खा रहा है, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड। इसमें ध्यान देना कि सकारात्मक के बाद नकारात्मक में केवल V1 नहीं आ रहा है, साथ में आईएनजी को भी लेके आ रहा है, ठीक है। हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, क्रिया जो है यहाँ पे सबके लिए वही रहने वाली है, V4 ही रहेगा, V1 प्लस आईएनजी ही रहेगा। ध्यान देना अब आगे, ठीक। अब यहाँ पे देखना कि इजंट, आरंट, मतलब इज और नॉट को लिखा है उसने इजंट, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है, देख लीजिए। आर प्लस नॉट यानी कि लिखा है उसने, ध्यान देंगे तो आरंट, और एम नॉट, अगर इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो ये एम नॉट का एम नॉट ही रह जाता है, ठीक है। बट जब क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे,
क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं यहाँ पे, ये सब काम आएगा, सब काम आएगा। जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अब एम नॉट, तो ये वाला फॉर्म वहाँ यूज़ करना रहता है हम लोगों को, ठीक है। तो वहाँ एम नॉट को आरंट के रूप में यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। जब आएगा आप याद रखना कि मैंने ऐसा बताया था, एम नॉट का कोई भी, ठीक है, एब्रीविएशन नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। वहाँ पे क्या करेंगे आप, एम नॉट की जगह आरंट आई यूज़ कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो अब देखते हैं कि सेलेक्ट हो गया ऊपर वाला भी, चलो कोई बात नहीं। चलिए, इंट्रोगेटिव में दो WH वर्ड वाला और बिना WH वर्ड के। तो ध्यान दीजिएगा कि जब बिना WH वर्ड के होता है उसमें इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। इज एम आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वो क्या होंगे, सामने आ जाएंगे। बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्रिया का पहला रूप, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर WH वर्ड वाला है तो सामने में सबसे पहले में आ जाएगा WH वर्ड, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। और एक होगा आपका क्या आप खा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ही आपके बाद आया, ये आपके बाद क्या आया, तो यहां पर शुरू में आएगा क्या, मतलब व्हाट आर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। क्या आप खा रहे हैं, ये पहले आ गया ना, तो इसीलिए केवल हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, यानी कि आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं, तो आर यू ईटिंग। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस देखते जाना है, पहचान करते जाना है हमने, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। इसके बाद क्या आएगा, ये चलिए, ये खाली पेज है, इसको यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी, जैसे कि रूटीन एक्शन है, ठीक है, कोई भी रूटीन एक्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी रूटीन एक्शन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी रूटीन एक्शन जो है, ठीक है, तो उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, बचेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको ना करना पड़े, ठीक है, में जनरली ना करें, ठीक है, साधारणतया ना करें। उसके लिए रूटीन एक्शन के लिए हमारे पास ऑलरेडी है, कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसका प्रयोग करें, ना कि इसका। क्लियर, ये ध्यान में रखेंगे। कोई भी रूटीन एक्शन जैसे है, ठीक। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए है, बहुत कम अवधि के लिए है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि एक रूटीन एक्शन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज। तो यहां पे चलेगा, ठीक है। यहां पे प्रिपेयरिंग यानी कि हमने किसका प्रयोग किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बहुत कम समय के लिए, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ देर बाद आपको परमानेंट हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए आई एम वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, आई एम वर्किंग इन अ बैंक, तो वो बैंक जो ये रूटीन एक्शन है, ठीक है, मैं बैंक में काम करता हूं, तो ये अपने आप में रूटीन एक्शन है। तो यहां पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करने से बचे, आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें, ठीक है। तो वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का करें, बट शॉर्ट टाइम के लिए है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम लोग चलते हैं पढ़ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसको पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में दूसरा टाइप है, ठीक है। रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। इसके पहचान के नियम क्या हो जाएगा, रहे थे, रहा था और रही थी, ये सब पहचान के नियम है। बट इसके अतिरिक्त जो कार्य भूतकाल में हो रहा हो, क्या कहेंगे, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बवाल होगा, अब बवाल होगा, है ना। इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ था, फिर मारेगा अपने दोस्त को दुम का, तब इंतजार करवाना चाहिए। खैर छोड़िए, चलिए पढ़ते हैं हम लोग।
तो सकारात्मक जो है इसमें वो कैसे बनाया जाएगा, देखिए सब्जेक्ट के बाद वाज वर, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, अब वाज कहाँ आएगा वर कहाँ आएगा ये जानना है। और इसी में थोड़ा सा झोल है कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि बालको, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ, और इसमें आई जो है उस ग्रुप को छोड़ के इस ग्रुप में आ जाता है और इन सब के साथ प्रयोग होता है वाज का। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और उसके साथ आई इसमें आ जाता है, वहां से आई अपने वाला ग्रुप छोड़ता है और आ जाता है, ठीक है। आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। और बाकी जो बच गए यू, दे, ऑल जो भी है उनके साथ किसका प्रयोग होगा, वर का, ठीक है। किसका प्रयोग होगा, वर का, वाज वर का यूज होगा। प्लस V1 प्लस ING कंटिन्यूअस है तो V1 प्लस ING मतलब क्रिया का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल, चलिए नेगेटिव का रूल देख लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बस नॉट लग गया, ठीक। अब वाजंट और वरंट ये यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ अगर इनका एब्रिविएशन से यूज करना है तो उस तरीके से आप और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर आगे आ जाएगा, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा V1 प्लस ING, मतलब यहाँ पे हर जगह V1 प्लस ING आएगा, ठीक है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और अगर WH वर्ड होगा तो उसको आप क्या करेंगे, सामने में लगा देंगे, WH वर्ड को क्या करेंगे, सामने में लगा देंगे। अगर उससे रिलेटेड कुछ होना होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब वाज वर का प्रयोग जो है थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि वाज का जो प्रयोग है ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर कोई भी जो रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और आई के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक। और वर का प्रयोग यू, वी, दे या कोई भी प्लुरल या ऑल के साथ होगा, ठीक है। वाज वर ही आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। उसके बाद काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, चाहे वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो। जैसे कि आई विश आई वर अ बर्ड, मैं सोचता हूँ या मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता, ठीक है। फिर गाना चलता, उड़ता फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद, भूल गया, सॉरी, आप लोग कमेंट में लिख देना ना। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वर का यूज होगा, ठीक है। तो आई के साथ वर कब लगेगा, ठीक है, कि जब काल्पनिक वाक्य, ठीक है, काल्पनिक वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। काल्पनिक वाक्य में चाहे वो आई हो, यू हो, कुछ भी हो, तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ किसका, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग होंगे, ये जान लेना। तो बहुत बार आई के बाद वर देखेंगे और बोल देंगे हाँ यही गलती है, यही गलती है, यही गलती है, आगे बढ़ जाएंगे, नंबर कट जाएगा। नहीं करना है ये गलती, ठीक है, ये गलती नहीं है, हमको और डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। तो टेंस पढ़ के मजा आ रहा होगा कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारा अगला है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक। इस तरीके से कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा या आता है, ठीक। यानी कि रहा होऊंगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा, तो ये इसके पहचान के नियम होते हैं। बनाते कैसे हैं, फॉर्मूला देखेंगे अगर तो भाई सब्जेक्ट के साथ शैल विल, फिर यहां पे सबसे खास बात फ्यूचर कंटिन्यूअस में याद रखने वाली बात है बी के बाद V1 प्लस ING लग जाएगा और ऑब्जेक्ट। शैल विल सबको पता है, फ्यूचर टेंस है तो शैल विल आएंगे भाई। उसके बाद बी लगेगा, बी, ये याद रखेंगे आप कि बी लगेगा, बी का प्रयोग होगा और उसके बाद क्रिया का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर निगेटिव बनाते हैं तो ध्यान देना सब्जेक्ट के बाद शैल विल तो आएगा, बी के पहले आएगा नॉट। बहुत लोग बी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ये गलती होती है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि बी के पहले आएगा नॉट और बी हमेशा V4 के पहले आएगा, बी हमेशा V4 के पहले आएगा, V1 प्लस ING के पहले आएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम देखें कि क्वेश्चन जो है, देखना ध्यान से, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो विल सेल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्रिया, उसके बाद बी, उसके बाद V1 प्लस ING पर प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे हम WH वर्ड लगाएंगे, यानी WH वर्ड वाला अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो विल सेल WH वर्ड के बाद उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसको बनाने का तरीका होगा, ठीक है, ये इसको बनाने का तरीका होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में और बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा और मैं एक आध एग्जाम्पल्स के साथ बताते रहूँगा।
कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब यानी कि V1 के साथ आप ing जोड़ते हो तो V1 उसका फुल मतलब उसका जो मेन फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है वो क्रिया का, वो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिया का पहला रूप, वो ओरिजिनल फॉर्म होता है क्रिया का। अब उसमें बोल रहा है ये कि उसमें आप ing नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब वो कैसे वर्ब होंगे ये जानना बड़ा जरूरी है, और इसको जानने के बाद ही आप गलती छांटना सीखेंगे। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ब्स जो है वो आईएनजी के फॉर्म में आएंगे ही नहीं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। कैसे होंगे कैसे नहीं ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और यही सीखना है, यही टेंस में हमें सीखना है। ये ओरिजिनल चीज है जो आपसे टेंस का क्वेश्चन बनवाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे कि कुछ ऐसे वर्ब्स, ठीक है, जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, जैसे कि सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस एंड रिकॉग्नाइज। इन लोगों में जनरली आप आईएनजी जो है वो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इनमें आप क्या करेंगे, आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, दिखता है, ठीक है, दिखता है। जब बात भाव की होती है, जब बात फील की होती है, ठीक है, तब आपको नजर आएगा, वहां थोड़ा सा अर्थ जो है वो डिफर कर जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे कि वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, लाइक थिंक, इसमें एंजी नहीं जुड़ेगा, नो नहीं जुड़ेगा, मीन में नहीं जुड़ेगा, माइंड में नहीं जुड़ेगा, रिमेंबर नहीं जुड़ेगा, सपोज में नहीं जुड़ेगा। अब लेकिन इन वर्ड्स के साथ आपने एंजी देखा है, थिंकिंग, ठीक है, मीनिंग, नोविंग, लेकिन जनरली जब कंटिन्यूअस जो हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, उसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब भाई ये क्या है, ठीक है, एक आध एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं, बट पहले आप पूरा लिस्ट देख लीजिए। जैसे कि वर्ब शोइंग पोजीशन, यानी कि ओन, ठीक है, हैव, पोजीशन मतलब कि पूरा अधिकार जताना, है ना। तो ओन, हैव का दो अर्थ निकलता है, एक तो अधिकार के लिए और एक होता है पास होने के लिए, दोनों में फर्क होता है, ठीक। बिलोंग, ये सब वर्ड देख के कॉम्प्रोमाइज, पॉजेज, कंटेन या कंसिस्ट, ठीक। तो ये सब जो पोजीशन वाले, सोविंग करने वाले जो वर्ब्स हैं, इसमें भी आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये वहां पे पोजीशन यानी कि अधिकारपूर्ण मीनिंग यानी अर्थ या भाव को दर्शाते होंगे तो आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से बता रहे हैं। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, या लाइक, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, ठीक है, अडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। तो इस तरीके के वर्ब्स में आप आईएनजी का जनरली प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद एक बच गया वर्ब्स इन जनरल, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट और रिक्वायर। तो इन सभी में क्या होगा, आईएनजी का प्रयोग नहीं हो। जैसे कि ही इज ओइंग अ कार, ठीक है। तो अब आप कमेंट करके बताइए ये सही है कि गलत है। ही इज ओइंग अ कार, तो इसका हो जाएगा ही, ठीक है, डायरेक्ट OWNS अ कार, ही ओन्स अ कार, ये सही है और ये गलत है। ओविंग नहीं आएगा, अगर पोजीशन है उसमें आईएनजी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ही ओन्स अ कार सही होगा, ही इज ओविंग अ कार देख के लगेगा अरे यार क्रिया के साथ ही तो आईएनजी लगाया है, यही सही है। और जब आंसर आएगा, मॉडल आंसर आएगा, तो हम 10 लोग मिलकर दावा पत्र ठोकने चले जाएंगे। तो ये जो बारीकी है ना वो सीखिए, टीचर कोई नहीं सिखाने वाला है ना, वो आएंगे, बनाएंगे बैच, और बैच के साथ आपको भी बनाएंगे, ठीक है। तो बनाना नहीं है, सीखना है। और सीखेंगे कब, जब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कब करेंगे, जब हम और आप मिल के करेंगे, एक टीम मेंबर की तरह, ठीक है। तब कोई भी निविया की बॉल रहे, एक 11 के 11 हमारा गोलकीपर भी आएगा, मीट से मारेगा सीधे गोल पोस्ट में बोबो बन के, ठीक है। तो बोबो बनना, सबको कैप्टन बनना है, अपने आप में कॉन्सेप्ट का कैप्टन बनना है हमने, ठीक है। जैसे कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ठीक। तो ये जो है ना ये बेटा इनकरेक्ट है, बिलोंगिंग नहीं होगा। यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा दिस हाउस, यहाँ आप अधिकार जता रहे हैं ना, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, क्या हो जाएगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये होगा सही। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये होगा सही, ना कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी।
ठीक है, एक आध एग्जांपल और, अरे यार, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, और एक है आई एम हैविंग अ कार। देखिए अब ये दोनों में से एक सही है एक गलत है, एक सही है एक गलत है, ठीक है। जब हैव का प्रयोग, ठीक है, खाने पीने एंजॉय करने के लिए होगा, ठीक है, तो हैव के साथ आप आईएनजी जोड़ सकते हैं। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, सही है कि भाई आपके पास एक पीस ऑफ केक है, खा जाओ, बात खत्म। बट जब बात इसका अधिकार जताने के लिए होगा, पोजेस के लिए होगा, ठीक है, तो आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार, ठीक, तो वहाँ पे सीधे सीधा आ जाएगा आई हैव अ कार, क्या आ जाएगा, आई हैव अ कार। ये गलत होगा, ये सही होगा। बार बार मैं ऐसे गलत सही करके लिखा रहा हूँ कि आपके यूज़ का वो काम आए, ठीक है। चलिए, तो ये तरीके से कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये भी हमने देख लिया। अब अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।